शहडोल में रेत खनन माफिया ने पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया। पटवारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बाढ़सागर थाना क्षेत्र के गोपालपुर में अवैध उत्खनन रोकने के लिए हल्का के पटवारी की रेत माफिया ने हत्या कर दी। पहले भी कई बार वन विभाग, राजस्व विभाग और खनिज विभाग से लेकर पुलिस टीम पर रेत माफिया के जरिए हमले हुए। खरजौलपुर से जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे की गाड़ी ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खुद एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे थे। सतना के रामपुर बगीलान में पिछले दिनों एक युवक ने पत्नी और साली की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं अब युवक के सुसाइड करने के पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक ने यह वीडियो आत्महत्या करने के करीब 15 मिनट पहले बनाया था, जिसमें युवक ने पत्नी माला मिश्रा और अपनी साली कोमल मिश्रा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही युवक ने शासन प्रशासन से परिवार वालों की सुरक्षा की मांग की। डिंडोरी में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अधिकारी शेहपुरा मेले में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये अधिकारी कोई और नहीं बल्कि शेहपुरा जनपद पंचायत के उपयंत्री राजेश कुठारे हैं। इनके साथ जनपद के अन्य कर्मचारी भी डांस करते दिख रहे हैं। इधर वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने उपयंत्री और कर्मचारी को नोटिस थमा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस और बसपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधानसभा से कांग्रेस और बसपा का दफ्तर छीन लिया गया है। दोनों ही पार्टियों को लंबे अरसे से कार्यालय आवंटित थे। हालांकि इस फैसले का समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है। लखनऊ के विभूति खंड में एलीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पहले शोरूम का उद्घाटन किया गया, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की वोकल फॉर लोकल मुहिम को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकल के लिए वोकल होने की अपील का असर दिख रहा है। ई मार्केट प्लेस को काफी बढ़ावा मिला है। महाराजगंज में सुरक्षा एजेंसियों ने सनौली सीमा पर 2 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये दोनों ईरानी नागरिक फर्जी दस्तावेज के साथ नेपाल जाने की फिराक में थे। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने शक के आधार पर दोनों को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि ईरान निवासी सोलट और राशिद भारतीय वीजा जिनका 2022 में समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी ये दोनों अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। सीतापुर नगर पालिका परिषद में सभासद संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मौजूद रहे, जिसमें सर्वसहमति से राकेश गुप्ता और पिंकू को सभासद संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्य मंत्री राकेश राठौर ने सभी संघ के पदाधिकारियों को बधाई दी। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली का आयोजन किया। अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित किया। अखिलेश ने एनडीए को लोकसभा चुनाव में हराने का दावा किया, तो वहीं वर्ल्ड कप में इंडिया की हार को लेकर भी बीजेपी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने लोगों से वोटर लिस्ट में नाम अंकित कराने की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का शव मिला। हॉस्टल के बेसमेंट में एमबीबीएस के छात्र का शव पाया गया। खबर मिलने के बाद हॉस्टल में हड़कंप मच गया। मृतक एमबीबीएस का छात्र साहिल मथुरा का रहने वाला था। सूचना के बाद फॉरेंसिक की टीम समेत आला अधिकारी वहां पहुंचे। जांच के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस का मानना है कि आपसी रंजिश में छात्र की हत्या हुई है। बांदा के बबीरू थाना इलाके में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल पूरा मामला भदेदू गांव का है। देर रात खेत में सो रहे युवक को अज्ञात कारणों के चलते गोली मारी गई। युवक की हत्या की खबर परिवार वालों तक पहुंची। परिवार वालों गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर युवक को हिरासत में लिया है। मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां कार और ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में कार सवार कुल 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी लोग सोनभद्र के रहने वाले हैं, जो वाराणसी से वापस घर लौट रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया शाहजहांपुर पहुंचे। भारत के हिंदुओं को यहूदियों जैसा प्रभावी संगठन के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी जैसा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजबूत भारत बनाने के लिए हिंदू संगठनों को खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के बारे में भी जानकारी दी।
मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 27 नवंबर से 6 फरवरी तक 297 ट्रेनों का आवागमन थम जाएगा। दरअसल 27 नवंबर से यार्ड का रीमॉडलिंग का कार्य शुरू हो रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से लगभग 2.5 महीने में 5,000 करोड़ के रेलवे और उद्यमियों को नुकसान होने की आशंका है। हमीरपुर जिले में एक दिल जला देने वाली घटना हुई है, जहां पत्नी से घरेलू विवाद के बाद पति के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी। पत्नी को बचाने आए ससुर की भी ईंट से कुचलकर उसने जान ले ली। इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को घटना के बारे में बताया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मिर्जापुर पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने विंध्य विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण किया और जल्द ही शिलान्यास करने की बात कही। मंत्री योगेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। साथ ही साथ कहा कि जिले के मड़िहान में विंध्य विश्वविद्यालय स्थापित होने से 3 जिलों को फायदा होगा। प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल के कैंप कार्यालय पर जाकर छात्रों को अपनी स्कॉलरशिप के लिए गुहार लगाना महंगा पड़ गया। छात्रों से बात करते हुए एक छात्र का नाम यादव सुनते ही मंत्री अपना आपा खो बैठे, खुद आगे बढ़कर छात्र का मोबाइल तक छीन लिया और छात्रों को भाग जाने तक की धमकी दी। ये मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के भरूहना चौराहे का है। मंत्री ने विवेक यादव का नाम सुनते ही उसे सपा कार्यकर्ता बता दिया। देहरादून के वसंत विहार थाना क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष के शव मिले। पुलिस को शक है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां वे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की बेटी के विवाह समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री के हल्द्वानी दौरे को लेकर पुलिस ने भी कड़ी व्यवस्था की थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। कटिमा के अशोक फार्म गुरुद्वारा में किसान परेशान है। यहाँ गन्ना तौल सेंटर पर तुलाई नहीं हो रही, जिसके कारण किसानों का गन्ना सूख रहा है। गन्ना केंद्र के इंचार्ज लखन स्वरूप ने बताया कि मिल में अचानक तकनीकी खराबी आ गई है और यही कारण है कि 2 दिनों से मिल बंद पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम ने चंपावत के टनकपुर में मजदूरों के परिवार वालों से मुलाकात और बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के प्रयास जारी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही रोडवेज बस टर्मिनल, आईएसबीटी डिपो वर्कशॉप, रीजनल वर्कशॉप और टायर वर्कशॉप के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा और परिवहन विभाग के सचिव अरविंद सिंह के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री से अपडेट ले रहे हैं, लेकिन बिहार और बंगाल के मजदूर भी इस टनल में फंसे हैं और वहां की सरकार अपने मजदूरों की सुध नहीं ले रही। कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रभारी मंत्री 10 दिनों तक मौके पर नहीं गए और अब वहां जाने के बाद वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 26/11 मुंबई हमले के शहीदों को नमन किया। बता दें कि पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को 15 साल हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन उन बलिदानियों को याद करने का दिन है। भारत सरकार की उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने देहरादून में हडको के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य के विकास में हडको का योगदान करने के लिए एक बैठक की। साथ ही हडको के अध्यक्ष कुलश्रेष्ठ ने मुख्य सचिव एस.एस. संधू और अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।